बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ वो जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपने देखा ये सब प्रिपरेशन मैंने की हुई है। भिंडी पकाऊंगी आज मैं, मसाला भिंडी। और सब लोग अपने अपने तरीके से पकाते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से पकाती हूँ जो मेरे मियाँ को पसंद है। तो ना इसलिए मैं कुछ अपने तरीके से पकाती हूँ जो मेरे मियाँ को पसंद है। ये देखिए मेरे पास वो आधा किलो प्याज कटे हुए हैं। 1 किलो भिंडी लेके मैंने वो उसको ना मतलब लंबा लंबा करके काट लिया। और वो देसी घी है। और वो अदरक लहसुन, ये अदरक लहसुन है मेरे नहीं, ये मेरे पास अदरक है चॉप्ड किया हुआ, साथ धनिया है। और ये ग्रीन चिली चॉप्ड की हुई, ये देसी घी है पकाने के लिए। और टमाटर चॉप किए हुए। और ये मेरे पास हाँ, ये मेरे पास अनारदाना पाउडर। और ये साबुत धनिया ड्राई वाला। तो ना ये मेरे पास सौंफ पिसी हुई और साबुत ज़ीरा। और ये घर का बना हुआ योगर्ट, लेमन जूस। और ये कुंडी में कुटी हुई लहसुन, मोटी मोटी सी कुटी हुई है ये लहसुन कुंडी में। और ये मेरे पास नमक है और इसके साथ हल्दी है। और देखिए अब हम फ्लेम ऑन करते हैं और ना इसमें हम घी डालते हैं ऑनियन में। सबसे पहले फ्लेम ऑन होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे पहले हमने इसमें घी डालना है और मैंने ना थोड़ा सा ऑनियन को फ्राई करना है। तो ये जो मैंने देसी घी रखा है ना, ये सारा घी बस इन भिंडियों के लिए है। तो ना ज़्यादा नहीं है, ये है कोई ऐसे 2 चम्मच ही कह लें। हाँ, तो अब ये ज़रा हीट लगती है तो हम ऑनियन को फ्राई करते हैं। थोड़ा सा प्याज फ्राई हो गए हैं तो ना अब मैं इसमें भिंडी शामिल करूँगी। इन सबको मैंने बस इसमें फ्राई ही करना है। ये बीज तो फिर मज़े के होते हैं, इसलिए मैं चाहती ये वेस्ट ना हो, ये भी भिंडी के अंदर चले जाए जितने पॉसिबल है। ठीक है। भिंडी को और प्याज को मैंने लंबा लंबा काटा है ताकि खूब अच्छी तरह से उसकी शक्ल निकले। और भिंडियाँ भी बड़ी प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेश सब्जी। इधर वैसे फ्रेश सब्जी मिल जाती है डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों से आके। ये मैं पवंतरी से जाके लाई थी भिंडी। ठीक है। अब ये इसमें भिंडी डाल ली, भिंडी फ्राई हो रही है। तो ना अब ये जी, अब मैंने इसमें घी डाल दिया है। और ये जो मैंने मोटा मोटा करके लहसुन कुंडी में पीसा है ना, ये मैं इसमें डालती हूँ। इधर मैं मसाला तैयार करती हूँ भिंडी के लिए। तो उधर मैं ना भिंडी को फ्राई कर रही हूँ, भिंडी और ऑनियन को फ्राई कर रही हूँ। ठीक है। ये देखिए लहसुन घी में देखिए लहसुन भुन रहा है। इसको हल्का सा मैं गोल्डन करूँगी। लहसुन की अभी घी में भुनते भुनते बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखिए साबुत धनिया, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, ये रोस्ट हो जाएगा अब घी में अभी लहसुन के साथ। साबुत धनिया ये रोस्ट हो गया, देखिए माशाल्लाह से। अब ये है ज़ीरा और सौंफ पिसी हुई है, ज़ीरा साबुत है, ये भी अब इसमें डालने लगी हूँ। इसको भी अब थोड़ा सा पहले रोस्ट करना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करके तो फिर मसाले के अंदर बहुत ही खूबसूरत इसका जायका निकलेगा। अब ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, देखो छोटा चम्मच हल्दी है। इसलिए ना जितनी मतलब उसमें जानी है
जायके के मुताबिक करें। तो ये अनारदाना पाउडर 1 चम्मच। अब साथ ही मैं सॉल्ट इसमें ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐड हो गई। अब मैं इसमें चॉप टमाटो 3 चॉप टमाटो है ये। अब इनको मैं अच्छी तरह भून के ना तो इसका मसाला तैयार करूँगी। अब देखिए मैं बिस्मिल्लाह करके तो ये थोड़ा सा ना लेमन जूस भिंडियों में डालूँगी थोड़ा सा। वैसे तो दूसरी कर्ड के लिए काफ़ी चीज़ें ऐड हो रही है, लेकिन लेमन जूस मैंने इसमें इसलिए डाला है तो भिंडियों का जो है ना रंग, जो इसका कलर है वो ग्रीन ग्रीन रहे, उस कलर में कोई फ़र्क ना आए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। ठीक है, तो ये घर का बना हुआ जो मैंने कर्ड रखा है ना, ये अब जा रहा है इस मसाले के अंदर। 2 चम्मच भर भर के मैंने इसमें गाढ़ा दही डाला है। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी। देखिए ये कितना खूबसूरत मसाला बना। देखिए अभी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, बस इतनी फ्राई करनी थी, इससे ज़्यादा नहीं करनी, जो भिंडी को ब्राउन नहीं करना। और ये जो मसाला हमने तैयार किया है ना भिंडी का, अब मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसको मिक्स कर दूँगी। ये मसाला इसमें गया, और आपने शायद नोटिस किया होगा मैंने अभी तक इसमें मिर्चें नहीं डाली थी, और ये ग्रीन चिली चॉप की हुई मैंने रखी हुई थी इसमें, वो डालनी बस। इसमें कोई रेड चिली नहीं जानी, कोई रेड चिली पाउडर ना क्रश चिली, कुछ नहीं, बस इसके अंदर ये मैंने चॉप की हुई ग्रीन चिली डालनी थी। अब इसको हम 5 मिनट्स के लिए और पकाएंगे, और देखें झटपट 10 मिनट्स में ऑल टुगेदर हमारी भिंडी मसाला तैयार। चटपट चटपटी भिंडी मसाला तैयार है हमारा। देखिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए 10 मिनट्स में हमारी ये सब्ज़ी बन गई। अभी मैं इसके ऊपर लिड लगा दूँगी। अब हमारी भिंडियाँ माशाल्लाह से बिल्कुल पक गई हैं, तो बड़ी प्यारी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है, और देखने लहदा से बिल्कुल हमारी भिंडियाँ मसालेदार कितनी अच्छी तैयार हुई है। देखें तो ना अब मैं इसमें थोड़ा सा और लेमन जूस डालूँगी। तो देखिए हल्का सा और लेमन जूस चला गया इससे। और अब हम धनिया ऐड कर देंगे, और ये कटी हुई अदरक जो हमने इसके लिए काट के रखी थी पहले। ठीक है, तो माशाल्लाह से हमारी ये गर्मा गर्म मसालेदार भिंडी पक के रेडी है बिल्कुल। देखिए कितनी खूबसूरत ये भिंडी हमारी तैयार हुई है। अब हम इसको फ्लेम से भी हटा लेते हैं, और देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार हमारी भिंडी 10 मिनट में पक के तैयार है। ठीक है, मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे दुआओं में याद रखें, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और आपको बच्चों की खुशियाँ दे। आमीन।